हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टिक पे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 की जो है जियोग्राफी की क्लास को। तो इसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 है जल। क्या है? जल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। घर पर बने छोटे पौधे रखने के स्थान को क्या कहते हैं? घर पर जो बने छोटे पौधे को रखने के स्थान को क्या कहते हैं? थलशाला। क्या कहते हैं? थलशाला कहते हैं। महासागर के जल में खारेपन का क्या कारण है? महासागर में जो जल होता है उसका खारापन जो है किसके कारण होता है? सोडियम क्लोराइड के कारण। किसके कारण? सोडियम क्लोराइड के कारण। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा को कहते हैं। 1000 ग्राम जल में जो है मौजूद जो है नमक की मात्रा को क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। महासागर के जल की औसत लवणता कितनी होती है? महासागर के जल की जो औसत लवणता 35% जो है प्रति 1000 ग्राम होती है। कितना? 35% प्रति 1000 ग्राम होती है लवणता। नेक्स्ट हमारा इजराइल में स्थित सागर की लवणता कितनी है? इंपॉर्टेंट है। इजराइल में जो स्थित है मृत सागर, उसकी लवणता है 340 ग्राम प्रति लीटर। कितना? 340 ग्राम प्रति लीटर जो है इजराइल की जो है मृत सागर की लवणता है। जबकि महासागर जल की औसत लवणता 35% प्रति 1000 लीटर है। प्रति 1000 ग्राम है, सॉरी ग्राम था, लीटर नहीं। और इजराइल में मृत सागर की 340 ग्राम प्रति लीटर था। किस जेल में आसानी से तैरा जा सकता है? किस जेल में जो है आसानी से अधिक लवणता वाले जल में जो है ऐसा होता है? विश्व जल दिवस जो है मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कितनी ऊंचाई वाली ज्वार तरंगे सुनामी कहलाती हैं? कितनी ऊंचाई पर जाने वाली जो है ज्वार तरंगे जो है सुनामी कहलाती हैं? कितना? 15 मीटर की ऊंचाई पर जाने वाली जो है ज्वार तरंगे जो है सुनामी कहलाती हैं। तो ज्वार और भाटा जो है आता है, ज्वार और भाटा जो है ये इनके जो है आने के बीच में लगभग 6 घंटे 13 मिनट का जो है अंतर होता है ज्वार और भाटा के आने में। तो चलिए अगला देखते हैं। 2004 में सुनामी में भारत का कौन सा स्थान डूब गया था? इंदिरा पॉइंट जो है सुनामी में जो है डूब गया था। कब? 2004 में। जब सर्वाधिक ऊंचाई पर उठकर जल तट के सबसे बड़े हिस्से को डुबो देता तो क्या कहलाता है? जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल जो है तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसको क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार कहा जाता है। जब जल अपने निम्नतर स्तर पर आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। फिर से देखते हैं। जब जल अपने निम्न स्तर पर आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। पृथ्वी पर ज्वार भाटा किस बल के कारण आता है? तो सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। किसके कारण? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ज्वार भाटा आता है। जब जल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, जब जल जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है तो उच्च ज्वार आते हैं। क्या होता है? उच्च ज्वार आते हैं। जब जो है किस समय सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। तो चलिए हम ज्वार और भाटा की जो है डिफिनेशन देखते हैं। सूर्य चंद्रमा के आकर्षण शक्ति और पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण सागर का जो जल है जब ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं, तथा नीचे गिरकर जब सागर की ओर लौटती है तो उसे भाटा कहते हैं। 24 घंटे 52 मिनट में जो है 2 ज्वार 2 भाटा होती है। कितना? 24 घंटा 52 मिनट में लगभग में 2 बार ज्वार और 2 बार जो है भाटा आती है। एक ज्वार और एक भाटा के बीच में 6 घंटे 13 मिनट का अंतर होता है। 2 ज्वार 2 भाटा के बीच में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। प्रतिदिन जो ज्वार होता है कितना हुआ? 52 मिनट देरी से आती है। ज्वार दो है कितना देर से? 52 मिनट जो है देर से आती है। ज्वार उत्पत्ति की सबसे अधिक, ये सब क्वेश्चन इसी के अंतर्गत है, ज्वार और भाटा के अंतर्गत, तो आप लोग सुन लीजिएगा, मन करे तो नोट कर लीजिएगा। ज्वार उत्पत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव जो है किसका पड़ता है? पृथ्वी के अपकेंद्री बल का पड़ता है। किसका? पृथ्वी के अपकेंद्री बल का जो है ज्वार और भाटा पर जो है सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। सूर्य की तुलना में ज्वार की उत्पत्ति पर चंद्रमा के आकर्षण बल का अधिक प्रभाव पड़ता है। सूर्य की तुलना में ज्वार उत्पत्ति पर चंद्रमा के आकर्षण अधिक पड़ता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के निकट है, सूर्य पृथ्वी से दूर है।
एक दिन में 4 बार ज्वार जो है इंग्लैंड के इंग्लिश चैनल पर आता है। कितना? कहाँ पे? इंग्लिश चैनल, इंग्लैंड के इंग्लिश चैनल पर जो है एक दिन में 4 बार ज्वार जो है आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि एक दिन में 4 बार ज्वार कहाँ पे आता है, तो इंग्लैंड के इंग्लिश चैनल पर आता है। 2 बार सूर्य चंद्रमा के आकर्षण के कारण, जैसे फिर अगला है, 2 बार सूर्य चंद्रमा के आकर्षण के कारण, इसे को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्वार। और 2 बार पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे है? विश्व में जो है सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के फैंडी की खाड़ी में आते हैं। कहाँ है? कनाडा के फैंडी की खाड़ी में जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ज्वार भाटा से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत थे। संतुलन का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। संतुलन का सिद्धांत किसने? न्यूटन ने। प्रगामी तरंग का सिद्धांत विलियम हेवल ने दिया था। अस्थावर तरंग का सिद्धांत हैरिस ने दिया था। गतिक सिद्धांत लाप्लास ने दिया था। नहर सिद्धांत एरी ने जो है दिया था। तो चलिए हम अपने अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें है अगला, जब चांद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? लघु ज्वार कहते हैं। ज्वार जो है ज्वार के भी कई प्रकार हैं। दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार, उच्च ज्वार और निम्न यानी लघु ज्वार। तो इन सबको जो है हम किसी दिन अन्य क्लास में हम लोग देखेते हैं। गर्म जलधाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? गर्म जो है जलधाराएं भूमध्य रेखा के निकट होती हैं। कहाँ पे? भूमध्य रेखा के निकट। लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी जलधारा होती है। गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। तो चलिए हम अब क्लास 7 का जो है कक्षा 7 की जो है चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं ज्योग्राफी में। तो चलिए, चैप्टर का नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। क्या है? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। तो इसमें देखते हैं पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ब्राजील का जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा किस वन में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है। रोजवुड, आबनूस, महोगनी किस तरह के वन हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन है? महोगनी, आबनूस और रोजवुड, ये सब कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस प्रकार के वन है? तो ये है मानसूनी वन। कैसे हैं? मानसूनी वन। भारत में किस तरह के वन पाए जाते हैं? भारत में जो है शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे? शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती वन जो है पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्वी अमेरिका। कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील में जो है पाए जाते हैं। विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं? विश्व का जो है फलोद्यान किसे कहते हैं? तो ये जो है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में की जाने वाली फलों की कश्ती को जो है कहते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में मुख्य देश कौन कौन से हैं? तो है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। भूमध्य सागरीय प्रदेश के मुख्य देश कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका हो जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष किस अक्षांश में पाए जाते हैं? शंकुधारी जो वृक्ष हैं 50 डिग्री से जो है 70 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? शंकुधारी वन को जो है टैगा के नाम से जानते हैं। कैसा? टैगा के नाम से। चीड़, देवदार किस प्रकार के वन हैं? तो ये हैं शंकुधारी वन। उष्णकटिबंधीय घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं। कहाँ पे? भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रमुख उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन से हैं? पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में पंपोस और वेनेजुएला में जो है लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो हैं कौन कौन से हो जाते हैं? लानोस। लानोस कहाँ पे?
लानोस जो है अमेजन बेसिन या वेनेजुएला या कोलंबिया में जो है क्या पाया जाता है, लानोस पाया जाता है। और कंपोज जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये ब्राज़ील में पाया जाता है। वम्पोस या कंपोस इसको भी कहते हैं, कंपोस। इसके अलावा सवाना कहाँ पे पाया जाता है, सवाना जो है अफ्रीका में पाया जाता है, पूर्वी अफ्रीका या अफ्रीका में। इसके अलावा पटाना जो है घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है, पटाना जो है श्रीलंका में पाया जाता है। कहाँ पे, श्रीलंका में पटाना पाया जाता है। एक ऐसे है उष्ण घास के मैदान हैं। और जो है पार्कलैंड जो है ये भी उष्ण घास के मैदान है। कहाँ पे पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल कौन कौन से हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, देखते हैं। अर्जेंटीना में पंपास, अर्जेंटीना में जो है दक्षिण अमेरिका का जो है अर्जेंटीना नामक शहर है, यहाँ पे जो है देश है, यहाँ पे जो है पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा में यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, प्रेयरी पाया जाता है। क्या है, प्रेयरी। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से, वेल्ड। मध्य एशिया क्या है, स्टेपी यानी यूरेशिया और रूस और यूरेशिया में जो है स्टेपिस घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स जो है घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके अलावा भी है पुस्ताज कहाँ पे पाया जाता है, पुस्ताज जो है पाया जाता है हंगरी में। कहाँ पे, हंगरी में पुस्ताज पाया जाता है। और इसके अलावा भी है कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड का जो है घास का मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट हमारा, ध्रुवीय प्रदेशों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ध्रुवीय प्रदेश में जो है काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां जो है पाई जाती हैं। कहाँ पे, ध्रुवीय प्रदेशों में। पूर्वी प्रदेश की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है, पूर्वी प्रदेश की वनस्पति को जो है टुंड्रा वनस्पति के नाम से जो है जाना जाता है। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 7 नंबर, मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन एवं संचार। इस क्लास को हम लोग नेक्स्ट दिन देखते हैं, यानी कल देखते हैं। तो कल हम लोग जो है कक्षा 7 की जो है एनसीईआरटी ख़त्म कर देंगे। कक्षा 7 की जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की कल हम लोग इसको समाप्त कर देंगे। परसों से जो है हम लोग कक्षा 8 की जो है एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।